छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से शर्मनाक तस्वीरें आई हैं। शर्मनाक इसलिए हैं क्योंकि आदिवासी बच्चों को छात्रावास के शौचालय में भी रहना पड़ रहा है। टॉयलेट में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने के बाद भी सिस्टम को शर्म नहीं आई। देखिए ये रिपोर्ट और तय कीजिए कि हमारा सिस्टम किस कदर गहरी नींद में सोया हुआ है। टॉयलेट में बेडरूम, शौचालय में रहना सोना, सिस्टम को शर्म नहीं आई। टॉयलेट में बच्चे कर रहे पढ़ाई। सिर्फ तस्वीरें देखिए, ना कहने की जरूरत है ना कुछ बताने की। तस्वीरें खुद बता रही हैं कि शायद इससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि आदिवासी बच्ची को शौचालय में रहना पड़ रहा है। टॉयलेट के अंदर ही बेड पर बिस्तर लगा हुआ है। एक टेबल पर बच्ची की जीती हुई ट्रॉफियां हैं, सामने एक टेबल पर सामान है। सोचिए कितनी मजबूरी में ये बच्ची होगी कि शौचालय में रह रही होगी। गंदगी न दिखे इसलिए टॉयलेट सीट को गद्दे से ढक कर रखा है, लेकिन शौचालय तो शौचालय है। ये तस्वीर नारायणपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे डोंगर की है। आदिवासी बच्ची को पिछले दिनों से यहीं रहना पड़ रहा था। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि 50 सीटर इस छात्रावास में तकरीबन 200 बच्चे रहते हैं, यानी कि 4 गुना ज्यादा बच्चे इस छात्रावास में रहते हैं। यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, किराए पर यह छात्रावास चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें तो महज एक वानगी है। यहाँ कई परेशानियां हैं। परेशानियां भी ऐसी हैं कि शर्मसार करती हैं। बच्चों के लिए पर्याप्त बाथरूम नहीं है, लड़कियों को भी खुले में नहाना पड़ता है। हमारे स्कूल भी नहीं है, हम गर्ल्स हॉस्टल में स्कूल बैठने जाते हैं, जो कि वहाँ जाना एक प्रकार से गलत है। कोई बाथरूम में भी सोते हैं, कोई रूम में भी सोते हैं, लेकिन रूम में सोते हैं लेकिन 8 से 12 लोग सोते हैं कोई। यहाँ अव्यवस्थाओं का जैसे अंबार लगा हुआ है। छात्रावास का प्यून भी परेशान है, जिसे तनख्वाह ही नहीं मिली। बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ की रूम की समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों को कंबल, चादर और खाट, गद्दा, तकिया, ये कई साल हो गए अभी तक आया नहीं यहाँ पर बच्चों को। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की जांच के लिए एक टीम एकलव्य छात्रावास पहुंची। सहायक आयुक्त की निगरानी में मामले की जांच की गई। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव पूरे मामले को अब देख रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को लेती है और आपने जो बात कही है हमारे संज्ञान में है, उस पर निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं। बहरहाल जांच हो रही है, कार्रवाई क्या होगी ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं। क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों को शौचालय में रहने और पढ़ने के लिए मजबूर किया है? विस्तार न्यूज के लिए नागेंद्र नागवंशी की रिपोर्ट। उम्मीद है बच्चे अब नर्क से बाहर निकलेंगे। उन्हें भी वो सुविधाएं मिलेंगी जिसके वो हकदार हैं। विस्तार न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि शर्म के साथ साथ गुस्से का भी विषय है। जिस शौचालय में लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते, वहां बच्चों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।